ठहर जाए, एक पाँच पे शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इजी प्रॉब्लम है। इसमें उसने क्या कहा है कि हमें एक नंबर्स की एरे दी होगी, नाम से उसका नाम होगा, और उसमें हमने क्या करना है, फॉर ईच, हर नंबर के लिए हमने क्या करना है, हर नंबर के लिए हमने नंबर फाइंड करने हैं, हाउ मैनी नंबर्स इन द एरे दैट आर स्मॉलर देन इन डेट। मतलब कि उस एरे में उस नंबर के अलावा जितने भी नंबर उससे छोटे होंगे ना, वो हमने काउंट करने हैं। या आगे आप देख सकते हैं, यू हैव टू काउंट द नंबर जेस दैट j is equal to not I and nums j is less than nums I and return the answer in the array। अब देखें, ये एग्जांपल नंबर 1 है। पहला नंबर हमारे पास 8 आया, तो पूरी एरे में 8 के अलावा कितने नंबर हैं जो 8 से छोटे हैं? एक, ये हो गया, दो, तीन, और ये एंड वाला चार। चार नंबर जो है ना, 8 नंबर के अलावा छोटे हैं। तो इधर हमने पहले इंडेक्स पे 4 स्टोर करवा लिया। इसके अलावा अगले इंडेक्स पे अगला नंबर हमारे पास 1 है। तो 1 के अलावा कितने नंबर हैं जो 1 से छोटे हैं? कोई भी नंबर छोटा नहीं है, तो हमने 0 स्टोर करवा लिया। उसके बाद फिर हम 2 पे आए। 2 पे देखा, 2 के अलावा कितने नंबर्स हैं जो 2 से छोटे हैं इस एरे में? तो एक ही नंबर है 1, तो हमने काउंट कर लिया 1। फिर इस तरह 2 के लिए भी सेम होगा 1। इस तरह फिर थ्री थ्री के लिए देखा कि 3 के नंबर के अलावा इससे कितने नंबर्स हैं जो इस एरे में छोटे हैं? तो हमने देखा, ये एक 1 है, एक 1 है, एक 2 है, और ये तीनों नंबर्स 3 से छोटे हैं। तो हमने इनको काउंट किया, तो ये 3 नंबर बने और हमने 3 स्टोर किया। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं, 6 है। 6 के अलावा कितने नंबर्स हैं जो इससे छोटे हैं? ये 2 हैं। इसके अलावा 5 के अलावा देखें तो एक है, 4 सबसे छोटा है, इस तो कोई नंबर नहीं, काउंट नहीं होना, 0 है। और इसके अलावा आप जब 8 देखेंगे, 8 सबसे बड़ा है और बाकी से 3 छोटे हैं, तो हमने 3 स्टोर किया। ये आपको प्रॉब्लम की समझ लगी? किसी को जी प्रॉब्लम सर, की कोई क्लियर है। कंफ्यूजन? क्लियर है सभी सर। को क्लियर? अच्छा जी, अगर बंदे को प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाए ना, तो बंदा सोल्यूशन तक पहुंच ही जाता है। अगर प्रॉब्लम नहीं ना समझ आएगी तो सोल्यूशन तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, जो कुछ मर्जी कर ले। अगर प्रॉब्लम अच्छी तरह बंदा समझ ले ना, तो बंदे को बड़ी नई नई अप्रोचेस आ रही होती हैं, नहीं हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह। अब कुछ बताएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम की समझ आ गई कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई अप्रोच ये बता सकता है किस तरह हम, मतलब इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सोचे। सर इस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा करंट नंबर है, तो हम जी। उससे चेक करें कि उससे जो छोटे नंबर हैं उनकी हम लेंथ मालूम कर लें, और फिर उसी लेंथ को हम अपेंड कर दें उसके अंदर। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास नंबर एक 8 है, इसके अलावा हाँ। जितने बाकी नंबर्स हैं इससे आगे, उनकी लेंथ फाइंड कर लें। हाँ मतलब कितने छोटे हैं, फिर उन उस एरे की लेंथ मालूम कर लें और उसको अपेंड करते जाएं। सर अगर ये 8 नंबर इधर है, ये जो नंबर्स रैंडम आ रहे हैं ना, 8 नंबर इधर है, पर इधर भी है, तो एक एंड पे 8 आ गया फिर। तो हम वो लगाएंगे ना, करंट नंबर इज लेस देन। लाइक एक एंड, आप इस तरह कह रहे हैं ना कि जो नंबर है उसके अलावा हम आगे वाले की लेंथ कर लें, या आगे वाले सब वन वन बाय वन सभी को चेक करें? हाँ मतलब आगे आगे पीछे कहीं पर भी हो तो उसकी हम लेंथ मालूम कर लें। हमें नहीं लगा, मतलब ये 8 नंबर है, इसको मैंने पकड़ लिया, इसके अलावा जितने इससे आगे नंबर सभी को मैं वन बाय वन चेक करूं कि ये क्या हाँ इससे मतलब, छोटे हैं। हाँ हाँ, सही है, ये ये भी भी हो कर। सकता है, इस तरह हम कर सकते हैं। कोई और बताना चाहे? Then we move to solution।
अच्छा। अच्छा। चलो ये मैंने जो अप्रोच यूज की ना, मैंने क्या किया है कि मैंने सारे नंबर्स को ना काउंटिंग कर ली सभी की, जितने भी हैं। लाइक आप देखें, इस एरे में हमारे पास 8 नंबर कितनी बार आया है? 8 नंबर हमारे पास आया है लाइक वन टाइम। इधर नहीं मैंने इसमें हम्म, दूसरी जगह पे करता हूँ। चलो विजिबल होगा। अब देखें, मैं ना सभी नंबर को काउंट कर लूंगा, अब चेक करूंगा कि मेरे पास 8 नंबर कितनी बार आया। 8 नंबर 1 बार आया। इधर की ये देखिए, 8 नंबर इसमें कितनी दफा आया? वन बार, वन टाइम आया है। उसके बाद मैं अगला नंबर चेक करूंगा कि जो मेरा पास वन कितने टाइम्स आया, वन टाइम भी, वन टाइम आया है। उसके बाद मैं टू देखूंगा कितने टाइम आया, टू टाइम आया है। और उसके बाद मैं थ्री देखूंगा जी, थ्री मेरा आया है, वो भी वन टाइम। ये मैंने डिक्शनरी बना लिया है यूजिंग काउंटर। मतलब इससे लेके ना मैंने ये डिक्शनरी बना ली है, काउंटर का एक मेथड होता है वो यूज करके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना ये नंबर चलाऊंगा, ये वाला, इस पे लूप चलाऊंगा। मैं चेक करूंगा 8 जो है, इधर जाओ, इधर जाके आप इसकी जो कीज है ये वाली, इनमें से चेक करो। अगर कोई नंबर हमारा 8 से छोटा है, जैसे कि 8 आ गया, ये तो उसके बराबर ये नहीं होगा, ये चेक करनी करेगा हम। उसके बाद हम देखेंगे 1, हाँ जी 1 हमारा 8 से छोटा है, तो हमने कहा है इसके आगे वाली जो वैल्यू है ना, वो हमारे एक वेरिएबल काउंट में स्टोर करवा। लाइक काउंट में कितने आए, ये काउंट है, इसमें आ गया 1। फिर अगला चेक किया, वो भी हमारा 8 से छोटा है, ये वर्ड 2। इसकी अगले वाली क्या है 2, वो हमने इसमें ऐड कर दी प्लस। फिर हमने ये चेक किया 3, 3 भी 8 से लेस देन है, तो हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया, इसकी अगले वाली वैल्यू। तो हमारे पास इन, जब इन टोटल सम होगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस एरे में हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं जो 8 से लेस देन है। अब हम फिर अगले नंबर के लिए जाएंगे। लाइक ये 1 है, 1 को पकड़ा हमने, चलाया इस इस कीज पर जो हमने डिक्शनरी बनाई है। हमने कहा जी 8 क्या 1 से लेस देन नहीं है। फिर हमने कहा 2 पे, ये 1 पे 1 तो इक्वल है। उसके बाद 2 पे ये भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, तो ये हमारा काउंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर क्या करेंगे, फिर हम अगले वाले इंडेक्स पे जाएंगे, 2 पे, ये वाले पे। हम चेक करेंगे क्या 8 2 लेस देन नहीं है। फिर ये 1 1 लेस देन है, तो हमने कहा इसकी वैल्यू को पकड़ो 1 को और इधर जाके स्टोर करो। पकड़ो और इधर जाके 1 ऐड करवा दो। 1 1 कर दिया। उसके बाद हमने देखा 2 2 इक्वल है और 3 भी बड़ा है। फिर हम नेक्स्ट के लिए चलेंगे, वही सेम मेथड आ जाएगा, उसका भी काउंट 1 हो जाएगा। फिर हम 3 के लिए जाएंगे ना जब, तो 3 के लिए जाएंगे, तो 3 में अब देखेंगे 8 भी बड़ा है, 1 छोटा है, 1 की 1 वाली ये वैल्यू उठा लेंगे, 1 प्लस। नेक्स्ट टाइम देखेंगे 2 भी छोटा है, और 2 के आगे वैल्यू कितनी है 2, वो हम ऐड कर देंगे, बस 3 भी इक्वल है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये इतनी समझ लगी है आपको? अब मैं आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ, किसी की कोई कंफ्यूजन हो ये वाली अप्रोच में जो मैंने अभी है। जी पूछ लें। ये खामोशी का मतलब दो ही होता है, यहाँ तो बच्चों को बहुत ज्यादा समझ आ रही या कुछ भी नहीं समझ आ क्लियर है सर। रहा।
तो ये देखें जी, ये मैंने ये है हमारा कोड। सबसे पहले हमने ये अपनी जो डिक्शनरी बनाने के लिए नंबर्स को काउंट करने के लिए एक मेथड है काउंटर, वो यूज किया है। उसमें हमने अपनी जो एरे है नंबर्स की वो पास कर दी है। उसके बाद ये एक रिजल्ट की एरे बनानी है जो जिसमें हम अपनी ये वाली जो रिटर्न करेंगे नंबर, जितने बार एक नंबर काउंट हुआ है, जितने नंबर छोटे हैं एक नंबर से। अब पहली लूप हमने चलाई ये वाली, ये हमने इस एरे पे चलाई, इसका एक नंबर उठाया, जैसे कि 8 है, एट एट उठाया और उधर हमने काउंट 0 कर दिया। उसके बाद हमने चलाई एक और लूप फॉर जे इन डी डॉट कीज। डॉट कीज कहाँ, कि जो ये वाले 8 है इन पे चलाया हमने, ये वाले कीज पे, इन पे सेकंड लूप हमने इधर चलाई जो हमारी डिक्शनरी बनी हुई है। और हमने चेक किया इफ जे इज लेस देन आई, मीन्स के हमारे ये जो नंबर हैं डिक्शनरी पढ़े हैं जितने छोटे हैं इस नंबर से, फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला नंबर 8 है, जो छोटे हैं ना उसके लिए कंडीशन हमारी वैलिड हो जाए। और क्या करें हम काउंट में ऐड कर दें उस जे के सामने जो वैल्यू पड़ी हुई है, डी डॉट जे, ये वाली वैल्यू जो इनके सामने पड़ी है राइट साइड पे, वो हम अपने काउंट में ऐड करते गए। और उसके अलावा जब हमारी ये लूप पूरी खत्म हो जाए, एक नंबर के लिए हम चेक कर लें, उसके बाद हम जो भी जितने हमारे नंबर काउंट हुए होंगे वो हम रिजल्ट में अपेंड कर दें। फिर हम दोबारा ऊपर जाएंगे, फिर हमारा नंबर 1 आएगा, फिर उसके लिए हम चेक करेंगे डिक्शनरी में से, फिर नंबर 2 आएगा, फिर उसके लिए, इस तरह 1 बाय 1 सब के लिए चेक करते जाएंगे। ये समझ लगी है जी क्वेश्चन की? जी सर। किसी की कोई कंफ्यूजन हो पूछ ले, फिर आगे मूव करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का, सर आगे एक मूव दफ़ा करें जी। रिपीट कर दें। सर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। कोड को रिपीट कर दूं जी? जी जी जी, कोड को। अच्छा जी, ये देखें सबसे पहले हमने एक ये काउंटर मेथड का यूज किया जिसमें हमने एरे नम्स पास किए, किसके लिए, कि हमने हमको इस तरह की एक चाहिए डिक्शनरी जिसमें नंबर काउंट होके उसके सामने आ जाए, इस तरह की, ये वाली, ये वाली आ जाए पहली जो हमारी लाइन है कोड की। उसके बाद हमने एक रिजल्ट एरे बनाई जो हमने रिटर्न करवाना है। और उसके बाद फिर हमने एक लूप चलाई, फर्स्ट लूप हमने चलाई हमारे इन नंबर्स पर, ये वाले पर, चेक करने के लिए कि कितने नंबर्स हमारे हर नंबर से छोटे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर को चेक करने के लिए कि कितने नंबर हमारी पूरी एरे में इससे छोटे हैं। तो हमने काउंट नंबर 0 एक इनिशलाइज कर लिया। उसके बाद हमने एक और लूप चलाई फॉर जे इन डी डॉट कीज। वो हमने किस पे चलाई, वो हमने जो लेफ्ट वाली वैल्यूज है ना जी, ये लेफ्ट वाली वैल्यूज इन पे चलाई। जैसे कि 8 नंबर है, 8 नंबर के लिए आप इसमें से चेक करो, लाइक हमारा आई हमारा उधर 8 आ गया, तो हम, और जे हमारा चलेगा इन सभी पे, ये वाली लाइन पे, इन सभी पे जे हमारा चलेगा। और हम चेक करेंगे जो जे की वैल्यूज इस आई से छोटी है ना, उसके साम राइट वाला जो उसकी काउंटिंग हुई है वो हमारे एक काउंट वेरिएबल में जाके ऐड करता हूँ। लाइक 8 के लिए चले हम, 8 हमारा आया तो हमने कहा जे देखो जे 8 इक्वल है, पहला जे जो हमारा आएगा। उसके बाद हम सेकंड वाला देखा, वो तो छोटा है 8, इस 8 से, तो हमने उसके लेफ्ट वाली वैल्यू इधर काउंटिंग वेरिएबल में ऐड कर। उसके बाद 2 देखा, 2 हमारा 8 से छोटा है, तो हमने वो भी इसमें इसके राइट वाली वैल्यू जो काउंटिंग है वो ऐड कर ली। उसके बाद हमारा ये 3 आया, 3 भी 8 से छोटा है, तो इसकी हमने जो राइट वाली वैल्यू ना वो ऐड कर ली। तो ये क्या बनी, 4 बनी। इस 4 को हमने जाके अपने इधर जो रिजल्ट थी ना एरे उसमें जाके पेंड कर दी, और एंड पे हमने रिजल्ट रिटर्न करवा क्लियर है, समझ लगी आ है गया। जी समझ? जी जहां जी, से समझ आ समझ, गया।
चलो मूव मूव करें आगे जी। जी जी सर जी सर। करें। चलो। अच्छा अच्छा सर, जी ये ये लेफ्ट हैंड क्वेश्चन है। साइड पे एक टाइमर आ रहा है आपकी पिक्चर के साथ, उसको ऑन करना है, वहां पे ही वहां पे ही। ये जो क्वेश्चन जी समझाने लगे वहां पे ही, जो क्वेश्चन समझाने लगे ना, आप वहां पे जाएं। यहाँ जो आपकी पिक्चर आ रही है ना, उसके जी साथ ये टाइमर को ऑन करते हैं। टाइमर, ये ऊपर टाइमर। करके, ये ऊपर जहाँ पे आपकी पिक्चर नहीं लगी हुई, प्रीमियम के साथ वाला, इसके साथ। अच्छा लेफ्ट, एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड पे। जो क्लॉक बनी हुई है। एक सेकंड एक ये सेकंड सर मैं ना वो ये वाला जी। जी, इसको स्टार्ट कर लें ये बस। वाला सर। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर इजी क्वेश्चंस पे 10 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगाएं प्लीज। चलो ठीक है सर। मैं तो जिस तरह स्टूडेंट्स क्या है ना उस हिसाब से चल पाए। चलो ठीक ये जी मीडियम क्वेश्चन लेवल है। इसमें ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग जिसको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड होगी ना तो क्या है उसके लिए ये कोड लिखना कोई मुश्किल या सोल्यूशन लिखना कोई मुश्किल नहीं है। हमें एक बोर्ड दिया गया होगा मैट्रिक्स एन एम बाय एन का। उसमें क्या करना है, उसमें हर सेल ईच सेल इज अ बैटलशिप। ये बैटलशिप का पार्ट होगा एक्स, या बैटलशिप होगी या बैटलशिप का पार्ट होगा एक्स, या वो जो बॉक्स होगा या सेल होगा वो एम्प्टी होगा, डॉट लगा होगा उधर। हमें क्या करना है, हमें द नंबर ऑफ बैटलशिप्स ऑन बोर्ड ये रिटर्न करना है विद कंडीशंस। अब कंडीशन उसने क्या किया है कि बैटलशिप्स कैन ओनली बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। हमारे पास बैटलशिप्स हॉरिजॉन्टली हो सकती है या वर्टिकली ऑन अ बोर्ड। इन अदर वर्ड्स दे कैन ओनली बी मेड ऑफ शेप। वो कहता है 1 बाय के की शेप का हो सकता है, मतलब एक मुकम्मल रो हो सकती है वो। दो दो सेल की रो हो सकती है, मतलब एक एक्स इधर हो और एक एक्स, वो भी हमारी बैटलशिप्स है। उसके बाद उसने कहा है के मल्टीप्लाई 1, मतलब कि एक छोटा कॉलम भी हो सकता है एक्स, और एक एक्स इधर हो वो कॉलम होगा, वो भी हमारी बैटलशिप्स हो सकती है। फिर मतलब लंबा कॉलम हो छोटा कॉलम हो, एक छोटी रो बड़ी रो, वो हमारी बैटलशिप्स होगी। वेयर के कैन बी ऑफ एनी साइज। अब के किसी का भी के का साइज कोई भी हो सकता है बैटलशिप्स का। अगर के का साइज 1 हो तो हम फिर भी हम कहेंगे कि जो अकेला हमारा ये एक्स लिखा हुआ है ना ये एक मुकम्मल बैटलशिप्स है, और ये हमारी ये भी एक मुकम्मल बैटलशिप्स है। सही है ना जी। ये एक मुकम्मल कॉलम बैटलशिप्स है, ये एक अकेली बैटलशिप है, क्योंकि उसने ये साइज बता दिया है कि 1 के एक रो भी और एक कॉलम भी और एक सिंगल एक्स भी ये बैटलशिप्स हो सकता है। एट लीस्ट वन हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेल सेपरेट बिटवीन टू बैटलशिप्स। वो कहता है कि आपने क्या करना है कि जो दो बैटलशिप्स कब वैलिड होंगी, जब दो बैटलशिप्स के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस हो। लाइक ये देखें ये एक एक्स है, ये एक सिंगल बैटलशिप है, इसके ना इधर है कोई नीचे कोई है और ना इसके राइट साइड पे या ना डाउन पे कोई और एक्स है, तो ये एक बैटलशिप होगी। अब ये देखें ये एक एक्स है, ये हमारी की बैटलशिप्स बन गई, लेकिन अब देखें इसके साथ एक और है, ये इसका पार्ट बन गया, ये भी एक बैटल ये इसका पार्ट बन गया, ये सेकंड जो है ना रो वाला एक्स, इसी तरह थर्ड वाला, तो ये एक मुकम्मल बैटलशिप बन गई। ये देखें ये एक एक्स हमारा पहले 1 बाय 1 का उसने यहाँ साइज बताया हो कि के का साइज कुछ भी हो सकता है, तो 1 × के। अगर के हमारा 1 होगा तो 1 बाय 1 का साइज भी हमारा बैटलशिप्स होगा। जब हम इधर आए ना तो ये देखा ये हमारा बैटलशिप हो गया, लेकिन जब हमने उसके नीचे देखा उसके साथ एक और जुड़ा हुआ है तो हमने कहा ये इसका पार्ट है, फिर एक और साथ जुड़ा है ये भी इसका पार्ट है, और ये एक अलहदा बैटलशिप है। इस तरह अगर हमारे पास होती इधर एक्स तो, तो ये एक बैटलशिप बन गई। अगर इसके साथ एक और होता तो हम कहते हैं कि ये एक मुकम्मल बैटलशिप है, ये इसके साथ इंक्लूड है। लेकिन अगर इनके दरमियान डिफरेंस होता, इधर कुछ भी ना होता और इधर एक्स होता, तो फिर हम कहते कि ये एक बैटलशिप है और ये एक अलहदा बैटलशिप है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है और इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस है। ये बैटलशिप की कहानी आपको समझ लगी है कौन होगा और कौन नहीं होगा? राइट सर, ये सेकंड एग्जांपल जरा दिखाइएगा। नहीं जी। सेकंड एग्जांपल जरा दिखाइएगा, इसको नीचे भेजिएगा, जरा स्क्रॉल डाउन। एक सेकंड में
ये देखिए, इसमें तो उसने कुछ भी नहीं बताया। इसमें हमारी बैटरी शिप, ये तो खाली रिटर्न करवाया, तो इसमें हमारी बैटरी शिप कोई होगी नहीं। इसमें आपको और भी एग्जाम्पल मैं दिख सकता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, बैटरी शिप इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर उसके साथ कोई और बैटरी शिप एक्स लग गया तो वो उसका हिस्सा बन जाएगा। इट कैन बी साइज ऑफ 1/1 हो सकता है, 1/k हो सकता है, k/1। तो ये देखें, एक रो भी बैटलशिप है, एक सिंगल एक्स भी बैटलशिप है, एक कॉलम भी है। अगर इनके साथ बिना कोई डिफरेंस के अगर कोई साथ एक्स आ जाएगा तो वो इनका हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर उसके में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, एक रो और एक कॉलम, यानी कि इसके अलावा एक इधर डॉट होता और इधर एक एक्स होता, तो ये दो सेपरेट बैटलशिप्स होती। लेकिन अगर ये डिफरेंस ना होता तो हम कहते हैं कि ये इसका पार्ट है। बैटरी शिप्स की समझ लग गई है तो फिर हम आगे मूव करेंगे, वरना आगे समझ नहीं सर आएगी। एक बात पूछनी है। सर ये एक जो यहाँ आपने से आप, बोर्ड शो करवा रहे हैं, बोर्ड इज इक्वल टू जी जी पूछ, एम ऑडिबल। अच्छा सर, इसके जी अंदर जी ना पहले एक दो तीन चार पांच पांच एक्स लगे हुए हैं, एक ये हम लोग बैटलशिप कंसीडर कर सकते हैं, और एक पहली और जो दूसरी रो है, दोनों के अंदर दो दो कॉलम्स के ऊपर लगी हुई है, मतलब टोटल चार एक्स हैं। तो हम लोग जी उसको एक बैटलशिप कंसीडर जी करेंगे, लाइक ओवरलैपिंग इज पॉसिबल क्वेश्चन के जी। कंस्ट्रेंट्स के अंदर। मैम आप इसमें बताएं, आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी बैटरी शिप्स होंगी, ये बोर्ड वाले में। आ, अच्छा, इसके अंदर जो मुझे देखे लग रही है, एक दो तीन चार। चार? हम्म। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी पहले फार्मूला में पहले पे आए, सिंगल में चेक के, ये हमारी बैटरी शिप्स होगी। अब ये भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, लेफ्ट वाले के साथ, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये इसके साथ जुड़ा है, और ये इसके, ये एक मुकम्मल रो होगी। तो ये हमारी मुकम्मल बैटरी शिप्स है। अब डाउन पे देखें तो इस इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस नहीं है, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, खाली जगह नहीं है। तो ये भी इसका पार्ट हुआ और ये भी इसका पार्ट हुआ, ये हमारी एक बैटरी शिप्स होगी। सही है जी। उसके बाद फिर हम मूव का है इधर पे, ये हमारा सिंगल एक्स 1/1 साइज का है, तो ये बैटरी शिप्स होगी। तो ये इसके साथ है, तो ये भी हमारा एक बैटरी शिप्स होगी। इसके डाउन में देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, साथ में एक्स है, तो ये इसका हिस्सा हो गया। और ये भी एक्स इधर भी है, इसके एक्स और ऊपर भी है, तो ये भी इनका हिस्सा होगा, तो ये एक हमारी बैटरी शिप होगी। और इसके अलावा अभी इधर देखें तो ये सिंगल बना, ये इसका हिस्सा बन गया, और ये भी इसका हिस्सा बना, क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस नहीं है, तो ये एक बैटरी शिप होगी। गॉट इट। मुझे लगा कि शेपफुल होना जरूरी है। ठीक है सर। नहीं, गुड है। अच्छा जी, अगर इधर एक एक्स होता और एक इधर एक्स होता, तो बताएं जी टोटल बैटरी शिप इस बोर्ड में कितनी होगी? स्टिल थ्री होती। नहीं। बताएं। फोर सर। और कोई लगाएं तो का या मतलब अगर फोर नहीं फोर अंडरस्टैंडिंग सर। है। और ही यस होते सर। हैं सर। फोर ही होती। हाँ जी ठीक है, फोर ही होंगी, क्योंकि ये एक दो, ये दो तो वैलिड होगी हमारे पास, और ये एक्स इसके साथ मिल गया, तो ये एक्स इनमें, तो इसके नीचे उधर लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं है, तो ये एक सिंगल बैटरी शिप है, तो हमारे पास चार होगी। ये नंबर, अब हमने ये चार बैटरी शिप्स है ना, हमने ये इनके नंबर्स रिटर्न करने हैं जी, ये चार बैटरी शिप्स हमारे पास हैं, तो हमने वो रिटर्न कर देंगे। तो आप बताएं क्या अप्रोच यूज करेंगे हम, जिससे ये सोल्व हो जाए। हम कोई भी जहां पर हमें एक्स नजर आ रहा है, सबसे पहले हम लोग अपनी एरे को चेक कर रहे होंगे, उस एक्स के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग, क्योंकि ये एक एन बाय एन का मैट्रिक्स होगा इनपुट के तौर पे, तो हम लोग चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट वाला, उसके राइट वाला, लाइक आई मीन उसके हॉरिजेंटली और उसके वर्टिकली कोई मैच तो नहीं कर रहा। अगर एक्स मैच कर रहा है तो हम लोग काउंट करते जाएंगे, और जहां पर वो स्टॉप होगा, जितनी देर तक स्टॉप नहीं होता तब तक हम लोग एक ही काउंट कर रहे होंगे। जब वो स्टॉप होगा सारी कैलकुलेशन, तो इसका मतलब ये कि ये सारा गुच्छा जो है या एक सारा ब्लॉक जो है वो एक बैटर शेप है, तो हम लोग उसके लिए फिर काउंट वन कर देंगे। इस तरह करते करते हम लोग सबको चेक करेंगे और लास्ट के अंदर जो काउंट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। जी मैम, हाँ तो मैम बहुत जीनियस है, बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया। और भी बताए जी, और तो इसका और भी एक अप्रोच है।
बता सकता है बड़ा, इधर से देख के बता दे। उधर गया। मैम ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है इसको। अब मैम ने कहा कि हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करना है। तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, हम हर एक्स के लिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करेंगे क्या एक्स उसके पास पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा हुआ, जहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हम उस जितना पार्ट हमारा कवर हुआ होगा हम उसको एक सिंगल बैटलशिप मान लेंगे। लेकिन अगर उसके साथ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कोई और एक्स मिल गया तो हम आगे मूव करते जाएंगे जब तक हमें खाली सेल ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम चलते हैं इस एक्स पे। इस एक्स पे हॉरिजॉन्टली देखने के लिए हमें लेफ्ट पे देखना पड़ेगा। लेफ्ट पे तो इसके कुछ भी नहीं है। और इसके हमें टॉप पे देखना पड़ेगा, टॉप पे भी कुछ नहीं है। तो ये हमारी एक सिंगल बैटलशिप होगी। हमने इसको काउंट वन कर लिया। फिर हम अगले वाले एक्स पे गए। हमने इसके लेफ्ट पे देखा, लेफ्ट पे कुछ पड़ा है। वो उसने कहा जी इसके लेफ्ट पे ये एक्स पड़ा है, तो हमने कहा ये इसका पार्ट होगा। हम आगे कंटिन्यू कर गए। फिर हम इसके एक्स के लिए लेफ्ट। सर वॉइस को कर ले ओपन। इन सर लीव कर गए हैं, और किसी ने प्रेजेंट करना है? और एक और चीज प्लीज, सब लोग जिसने भी प्रेजेंट करना है वो 10 to 15 मिनट्स में प्रेजेंट कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट हो सके। चलिए, अगर किसी और ने प्रेजेंट नहीं करना तो मैं अपनी स्क्रीन शो। सर वो लाइट चली गई थी, इस वजह से ना थोड़ा सा इशू हो गया। सर ओके। आपने अभी प्रेजेंट कर सकते हैं सर कर सामने? सकता हूँ। एक और सेकंड। सर प्लीज आप 10 to 15 मिनट्स में सब लोग अपना क्वेश्चन प्रेजेंट करके अब टाइमर ऑन कर लिया करें, एंड 15 मिनट्स एंड टाइम है, तब तक आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकें। मीडियम को 15 मिनट में कर लें, 15 में, और इजी को कोशिश करें कि 10 मिनट में कर लें। अच्छा जी, ये तो हमने ओरिजेंटली देखा। अब इसके लेफ्ट में कोई हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हम ये भी इसका हिस्सा हो गया, और ये भी इसका हिस्सा हो गया, और ये भी इसका हिस्सा हो गया। अब हम सेकंड, तो इसके अलावा जब हम सेकंड रो पे आएंगे इधर, तो हमने इसके देखा हॉरिजॉन्टली तो कुछ नहीं है लेकिन वर्टिकली पड़ा, तो इसका हिस्सा बन गया। इसी तरह ये सेकंड एक्स पे देखा,
जो इसके लेफ्ट में भी पड़ा हो और अबव भी पड़ा हुआ है, तो ये भी इसका हिस्सा हो। जब इधर आए तो हमें डॉट मिल गया, तो हमने एक कर लिया कि ये हमारे काउंट कर लिए कि ये हमारे पास एक मेटल शिप हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम में इधर आए, इसी तरह हमने लेफ्ट पे देखा, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं पड़ा हो, तो ये हमने मान लिया एक सेकंड हो गया। आगे गए तो ये इसका पार्ट बन गया। और फिर इसके हमने नीचे देखा, ये इसका हिस्सा बन गया, तो ये हमने सेकंड कर लिया। जब हम इधर आएंगे ना, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ये उसके बाद ये इसका हिस्सा बन जाएगा और ये इसका हिस्सा बन जाएगा। जब हम इधर आएंगे ना, तो ये काउंट ही नहीं होगा क्योंकि ये इसका हिस्सा, क्योंकि जब हम ऊपर देखेंगे ना वर्टिकली, तो ये हमें नजर आ रहा होगा कि एक्स है, तो ये इसका इसमें शामिल ही हो जाएगा और ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। मैं आपको जल्दी से कोड दिखा देता हूँ। मैंने दो अप्रोचेज यूज किए। जी अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहता तो बता दे। आई थिंक कोई नहीं है सर, फिर मैं कर लेती हूँ present। मिस नादिया, फिर आप ही कर लें अगर आपका है क्वेश्चन। जी मैं शो कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं अभी तक तो नहीं हुई स्क्रीन विजिबल। जी आवाज आ रही है। जी स्क्रीन विजिबल है। कि ये क्वेश्चन नंबर है 609, फाइंड डुप्लीकेट फाइल इन इन सिस्टम। इसमें हमारे पास बेसिकली पाथ्स गिवन है, जिसमें मैं आपको ये स्टेटमेंट बाद में बताती हूँ, उससे पहले एग्जांपल से एक्सप्लेन कर। अच्छा, ये हमारे पास पाथ्स गिवन है, ये हमें इनपुट दिया है, उसमें हमारे पास एक लिस्ट में ये डिफरेंट रूट्स हैं जिसमें हमारे पास फाइल्स हैं। जैसे ये डायरेक्टरी है रूट ए, उसमें हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है ABCD, दूसरी टेक्स्ट फाइल है EFGH। ठीक है। देन हमारे पास एक और डायरेक्टरी है रूट सी, एंड उसमें भी हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल है वो सेम है ABCD। पहले हमारे पास ये फाइल यहाँ पे आई थी जिसका कंटेंट ABCD था, और अब ये रूट सी में भी यही वाली फाइल आई है और इसका भी कंटेंट हमारे पास ABCD है, मतलब ये कि ये डुप्लीकेट फाइल है। देन हमारे पास रूट CD पे भी अगेन एक फाइल है EFGH, एंड एक यहाँ पे हमारे पास रूट CD था, रूट C था, रूट A, यहाँ पे हमारे पास है रूट, एंड डायरेक्ट वहां पे हमारे पास टेक्स्ट फाइल है और इसका भी कंटेंट हमारे पास है EFGH। तो ये हमारे पास जो इनपुट है उससे हमें समझ आ रही है कि जो फाइल्स हैं वो रिपीट हो रही है डिफरेंट डायरेक्टरी पे। जो हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, जैसे EFGH 3 दफा 3 डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हुई है,
ABCD 2 डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास इस तरह से पाथ गिवन है, आपने क्या करना है, जिस जिस डायरेक्टरी पे फाइल रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, उनके कंटेंट डुप्लीकेट है, उन्हें आपने एक लिस्ट में लिख देना है। जैसे इस डायरेक्टरी में रूट टेक्स्ट, ये वाली डायरेक्टरी में फाइल रिपीट हो रही है, रूट CD में फाइल्स रिपीट हो रही हैं, एंड रूट 4 पे, और इन तीनों का कंटेंट सेम था, क्या था, EFGH, तो उसे हमने एक लिस्ट में लिख लिया। देन हमारे पास है रूट A 1 डॉट टेक्स्ट एंड रूट C 3 डॉट टेक्स्ट, इनका कंटेंट सेम था, क्या था, ABCD, यहाँ पे भी ABCD था, तो वो हमने एक लिस्ट में लिखा। क्वेश्चन क्लियर है? मैं स्टेटमेंट भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे इतना ये एग्जाम्पल क्लियर हुई है? प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करें। ओके, नेक्स्ट अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हमें कुछ पाथ गिवन है डायरेक्टरीज के, उन डायरेक्टरी पे हमने देखना है कि कौन सी फाइल है जिनका कंटेंट सेम है लेकिन उनकी लोकेशन डिफरेंट है। हमने क्या करना है, रिटर्न ऑल द डुप्लीकेट फाइल्स इन द फाइल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर पाथ, हमने वो पाथ रिटर्न कर देने हैं जहाँ पे सेम कंटेंट पड़ा हुआ है एक लिस्ट में। एक हमारे पास मेन लिस्ट होगी और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लिस्ट होंगी, जहाँ पे हम बताएंगे कि ये वाला पाथ जो है, ये जो तीन पाथ है तीनों पे एक ही तरह की फाइल, सॉरी, ये जो पाथ है यहाँ पे भी सेम कंटेंट था, या ये जो दूसरा पाथ है इस पे भी सेम कंटेंट था, ये हमने क्या किया, एक लिस्ट में क्लोज कर लिया। दूसरा जो हमारे पास दूसरी जो लिस्ट है, इन दोनों पाथ पे भी सेम कंटेंट पड़ा हुआ है, हमने ये बताना है और उससे सेपरेट करके उसे रिटर्न कर देनी है लिस्ट। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो मैं रोज आपको बताती हूँ इसकी। क्वेश्चन क्लियर है? यस आई मैम। थिंक so क्लियर है। ओके, अच्छा, मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट डिक्शनरी, क्योंकि हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करवानी थी तो मैंने डिक्शनरी में लिस्ट रखवाई है, जो हमारी डिक्शनरी होगी वो लिस्ट सेव करेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से पाथ गिवन है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पाथ्स में से पाथ फाइंड करने हैं और इनको मैं स्प्लिट कर रही हूँ इसकी बेस पे, जो हमारे पास है एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस हमारे पास आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एम्प्टी स्पेस में मैं उसे स्प्लिट कर रही हूँ, स्प्लिट करने का मतलब ये है कि मेरे पास जो डायरेक्टरी का पाथ है वो अलग हो जाएगा, जो मेरे पास फाइल है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया डायरेक्टरी का पाथ, मैंने ये पाथ 0 का क्या मतलब है कि ये पाथ 0 होगा हमारे पास और ये पाथ 1 होगा, ठीक है। पाथ 0 क्योंकि हमारे पास डायरेक्टरी थी उसे हमने डायरेक्टरी पाथ में रखवा लिया, एंड देन उसके बाद फोर लूप लगाया, ये पार्ट यहाँ पे जो मैंने स्प्लिट किया था इसके ऊपर मैंने लूप लगाया 1 के बाद, ठीक है। जीरो जीरो जो पार्ट था उससे तो हमने डायरेक्टरी पाथ में सेव करवा लिया है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे अगेन स्प्लिट करवाया है इस ब्रैकेट पे, कि जो इससे पहले हो वो हमारे पास आ जाए टेक्स्ट, सॉरी, फाइल नेम में, और जो इसके बाद हो ब्रैकेट के वो हमारे पास आ जाए कंटेंट में। बट कंटेंट में क्योंकि हमें लास्ट वाला जो करेक्टर है वो ब्रैकेट है वो नहीं चाहिए, तो मैंने उसे स्लाइसिंग के थ्रू इसमें से निकाल लिया। मेरे कंटेंट में जस्ट ये कंटेंट नेम है, जो ABCD होगा या EFGH जो भी आएगा वो कंटेंट नेम होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे पास फाइल नेम डायरेक्टरी पाथ मैंने पहले ही लिख लिया था इसका, हम एक एक को देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग कह सकते हैं, हम एक एक स्ट्रिंग को देख रहे हैं इस लिस्ट में से। पहले मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टरी रखवा ली यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फाइल नेम रखवा लिया इस फाइल नेम में, यहाँ से मैंने इस फाइल का कंटेंट रखवा लिया कंटेंट में, लेकिन जो लास्ट मेरे पास करेक्टर था उसे मैंने स्लाइसिंग के थ्रू निकाल दिया। अब कंटेंट में मेरे पास है ABCD। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने फुल पाथ अपना, अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने उसको ये जस्ट रिटर्न करवाना है कि किस किस फाइल में, किस डायरेक्टरी और किस फाइल में हमारे पास जो डाटा है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो मैंने फुल पाथ बनाया डायरेक्टरी पाथ दे के और फाइल नेम दे के, उसका कंटेंट मैंने अलग कर लिया। कंटेंट अब कहाँ पे मैं यूज करूंगी, डिक्शनरी में
जब हम रखवाते हैं हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। की वैल्यू पेयर होता है, वैल्यू में मैं रखवाऊंगी ये पूरा डायरेक्टरी पाथ एंड फाइल नेम, एंड जो हमारे पास की होगी वहां पे होगा हमारे पास कंटेंट, ठीक है। तो की ये जो हमारा कंटेंट है ये बताएगा, जैसे ए बी सी डी यहाँ पे आया था तो एक ये पाथ हो गया, उसके बाद ABCD यहाँ पे आया है, एक पाथ हमारा ये हो गया, ये एक ही लिस्ट में इस की के अगेंस्ट अपेंड होता जा रहा है, ठीक है। इस तरह मैंने सारी फाइल्स की डुप्लीकेशन निकाली, एंड पे मैंने क्या किया, मैंने इसी डिक्शनरी डॉट वैल्यूज पे, क्योंकि हमें ये पाथ जो है इस ये चाहिए, तो मैंने इन्हीं वैल्यूज के ऊपर लूप लगाया, और वहां पे मैंने कहा क्योंकि मुझे डुप्लीकेट वाली चाहिए थी, तो मैंने वहां पे कह दिया कि अगर किसी भी ग्रुप की लेंथ ग्रेटर है 1 से, मतलब वो डुप्लीकेट है, उसका कंटेंट दो दो जगह पे पड़ा हुआ है, सिर्फ उस केस में क्या करो, मुझे वो ग्रुप रिटर्न करवा दो। तो ये हमें लिस्ट रिटर्न करवा देगा उन सारे ग्रुप्स की, जैसे यहाँ पे जो जो रिपीट हो रहा था उसने वो एक लिस्ट रिटर्न करवा दी, दूसरा जो जो कंटेंट रिपीट हो रहा था वो लिस्ट रिटर्न करवा दी। इज इट क्लियर? पहली 11 लाइन और 10 लाइन 11? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बट आई गेस आप ये इन दो लाइंस का कह रहे हैं ना। अच्छा, इसमें ये देखें हमारे पास था ये कंप्लीट पाथ, ठीक 10 है। और 11। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये डायरेक्टरी पाथ पहले ही रखवा लिया है स्प्लिट करवा के, डायरेक्टरी पाथ मैंने रखवा लिया है स्प्लिट करवा के पहले ही, जैसे रूट/a, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास सब है पार्ट 2, ठीक है, सॉरी पार्ट 1, 2 ही हो गया, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग की वजह से 1 लिखे हैं। अच्छा, अब इसमें से मैं चाहती हूँ कि मुझे ये फाइल का नेम अलग मिले और जो इसके अंदर कंटेंट है वो अलग मिले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दोबारा स्प्लिट करवा लिया। ये स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है, जो भी हम यहाँ पे पास करते हैं ये उसे 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है, 1 मिनट में ये रिमूव कर दूँ। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट है इससे पहले वाला पार्ट 1 है और इसके बाद वाला पार्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पे फाइल नेम में सेव करवा दिया 1.txt, कंटेंट में सेव करवा दिया ABCD एंड ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। बट हमें ये क्लोज ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो उसे मैंने स्लाइसिंग के थ्रू -1 किया। -1 क्या करेगा, ये लास्ट वाला जो करेक्टर है उसे छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को कंटेंट में रखवा देगा। इन दो फाइल्स में, इन दो लाइंस में ये हो रहा है। सर क्लियर? ओके, और किसी का कोई ठीक क्वेश्चन? हो, ओके जी। अच्छा, अगर मैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग्स की लेंथ है यहाँ पे, एक तो वो को कंसिडर, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है एक, टाइम फिर से ज्यादा हो गया। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैंने बताई है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये मुझे बता रहा था कि L × M × N आएगी। L हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, ये जो सारी स्ट्रिंग्स हैं इसकी कंप्लीट जो लेंथ है वो है। M हमारे पास क्या है, इस ईच फाइल, ये फाइल क्योंकि हम हर फाइल को अलग अलग ले रहे हैं, उसके बाद सॉरी ये तो डायरेक्टरी है, हर फाइल को हम अलग अलग ले रहे हैं, देन उसके बाद का कंटेंट भी निकाल रहे हैं, तो ये 3 दफा हम एक ही ये जो स्ट्रिंग है इसको 3 दफा हम देख रहे हैं, लाइक इसको स्प्लिट कर करके देख रहे हैं। तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी L × M × N, एंड स्पेस M × N होगी कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, एंड देन फाइल है, फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हम्म, और कोई प्रेजेंट करना चाहता है तो कर ले। मैम वो मैंने ना वो ये लाइट का इशू बन गया था, जी तो जी मैं जी वो कोड कोड रह गया, वो प्रेजेंट कर दूँ जी जस्ट। जी, श्योर।
अच्छा जी, ये हमने हर सेल पे लूप लगाने के लिए दो लूप्स लगा ली, फॉर और जे। और हर सेल पे जाके हम चेक करेंगे, अगर तो एक्स नहीं है तो सिंपली हम कंटिन्यू कर जाएंगे अगले अगले वाले सेल पे। अगर सेल है तो हम फिर हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे कि आई ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि वो बोर्ड में होना चाहिए, और उसके बाद हम -1 कर देंगे और हम चेक करेंगे लेफ्ट पे। या तो थोड़ा सा जूम कर दें। एक सेकंड जी, अब आ रहा है जी नजर? जूम कर दें थोड़ा सा बस। अब देखें जी, इधर हमने चेक किया कि हॉरिजॉन्टली आप चेक करो, अगर उसकी लेफ्ट साइड पे एक्स है तो सिंपली कंटिन्यू कर दो, नहीं तो अगर है खाली है तो फिर आप उसके टॉप पे चेक करो वर्टिकली J-1। अगर उधर एक्स है तो फिर भी आप मूव कर दो, अगर नहीं है तो फिर ये तीन कंडीशन क्या कह रही हैं कि अगर वो एक्स है और उसके लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है और उसके टॉप पे भी कुछ नहीं है तो आप सिंपल काउंट कर दो। ये कोड है जी, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। जिस तरह आप देखें ये 1x है, वहाँ 0 0 पे है तो हमने चेक किया क्या ये एक्स है, जी है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हमने कहा आई ग्रेटर देन जीरो, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, और इसके बाद एंड पे हमारा काउंट +1 हो जाएगा। इस तरह इस ये भी सेकंड वाले पे इस पे खाली हो जाएगा, ये तो चलेगी नहीं लूप हमारी, इधर से कंटिन्यू कर देगा और फिर इधर भी कंटिन्यू, और जब इधर आएगा फिर इसको काउंट 1 कर लेगा, क्योंकि ये फालतू हो जाएगी। उसके बाद इसके हॉरिजॉन्टली पे कोई कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और वर्टिकली तो ये चलेगा नहीं क्योंकि ये, और उसके बाद हम काउंट +1 कर देंगे। और जब इस वाले पे आएगा जो सेकंड रो में लास्ट वाला है, तो वो जब देखेगा कि इसके हॉरिजॉन्टली तो कुछ नहीं पड़ा हुआ लेकिन इसके टॉप पे एक्स पड़ा हुआ, तो ये इसको कहेगा कि ये आप ऊपर वाला जो एक्स है उसी का पार्ट हो, तो इसको काउंट नहीं करेगा। फिर अब जब थर्ड वाला जी जो लास्ट वाली रो है इसके सेकंड वाले सेल पे आएंगे तो इसके लेफ्ट वाले पे तो वो कहेगा कुछ नहीं पड़ा, लेकिन जब टॉप पे देखेगा तो कहेगा आप ऊपर वाले का ही पार्ट हो, इसलिए काउंट माना जाता है। लगे जी समझ? कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। सर अगर आप जो लाइन नंबर 54 है उसको ना यूज करें और डायरेक्टली कह दें कि इफ बोर्ड आई 54। जे इक्वल टू एक्स हो जाए, और अगर ये कंडीशन चलती है तो ये अंदर जो दो आपने इफ्स लगाए हैं 57 वाला और 61 वाला, ये इसके अंदर ही जी कर दें। कंबाइन कर सकते हैं इनको, ये तो मैंने आसानी के लिए किया है। इनको कंबाइन कर दे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों कंडीशन चेक होगी तो तो वो थोड़ा ठीक सा होगा बच ना। जाएगा, उसका टाइम बच जाएगा कंटिन्यू का ना। अच्छा, आप मैम कह रही हैं कि उसको सर मैं इसको नहीं कह रही, मैं इसको कह रही हूँ जो जी लाइन नंबर 53 पे आप कह रहे हैं ना नॉट इक्वल टू एक्स, बाद में आप जी। कंटिन्यू लगा रहे हैं कि वो कंटिन्यू चेक करे, वो कंटिन्यू ना ही करे। मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर बोर्ड आई जे इक्वल टू एक्स होता है तो फिर ये दो कंडीशन चेक होंगी जो 53 वाले इफ के अंदर आ रही होंगी। ओके मैम, ओके मैम। ऐसे कह रहे हैं आप? यस, और काउंट प्लस इक्वल टू 1 को भी थोड़ा सा उधर कर दें इंडेंटेशन के लिए, क्योंकि ये अगर ये सारा कुछ सही होता है तो काउंट प्लस इक्वल टू 1 चले। इधर। वो एक यस। काउंट लगेगा, सीम्स लाइक। हाँ, होना तो चाहिए, आप देख के बताएं सर काम करता है। काम तो करेगा मैम पहले। ये जहाँ पे आपने इक्वल लिखा है उससे भी ठीक कर लें बस। यस। ओके सर, ठीक है। ठीक है। जी नेक्स्ट किसी ने प्रेजेंट करना है तो कर लो। सर अनस, मिस्टर मामा एंड मिस महक, आप में से किसी ने प्रेजेंट करना है? नो मैम, आई डोंट हैव राइट नाउ रिसोर्सेज। ओके। इसमें है कि आप कर लें। नहीं आपको चलो। सर मैं देखता हूँ क्वेश्चन अगर है अभी वो, मैं फोन पे करे। हूँ इसलिए मैं प्रेजेंट नहीं कर सकती। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ।
देख लो। अच्छा जी, मैम महक है, इन्होंने रिवर्स लिंक लिस्ट का भी प्रेजेंट नहीं किया, अगर मैं कर दूं। करते हैं सर, करते हैं। क्वेश्चन किधर गया? अच्छा जी, क्वेश्चन है, इजी प्रॉब्लम है। इसमें क्या गया है, उसने हेड दिया होगा हमें सिंगल लिंक लिस्ट का, और हमने इसको रिवर्स करके ना रिटर्न कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 5 4 3 2 1। तो इसकी सिंपल जो अप्रोच मैंने यूज की है, मैंने क्या है, इसी की सारी वैल्यूज को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद एक लिस्ट में डाला है और उसको रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने के बाद उस लिस्ट की जो वैल्यूज हैं उसको इधर रिप्लेस कर सर दिया। टाइमर ऑन कर लें प्लीज। मैम ये तो बस 2 मिनट में हो जाना है, मैं आपको बताऊँ। ये देखें जी, पहली लूप है, इसमें हमारे पास सेट आया, तो हमने कहा जब तक एंड वाला नोड नहीं ना मिल जाता तब तक आप ये लूप चलाओ। तो हमने क्या किया, हर टाइम की वैल्यू को कॉपी किया और इस जो रिजल्ट है इसमें अपेंड कर। ये मतलब सारी इटरेट हो जाएगी सिंगल फर्स्ट टाइम। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया हेड से, फिर एक दोबारा इटरेट करना है इसी सिंगल लिस्ट पे। मैंने क्या किया, रिजल्ट -1 किया है, मतलब कि जो हमारा जिसमें वैल्यूज मैंने कॉपी की हुई हैं, तो उसमें ऐसे हो गया ना, 1 2 3 4। ये मैंने एक एरे बनाई हुई है लिस्ट, उसमें वैल्यूज अपेंड करनी। उसका मुझे इसका इंडेक्स लेने के लिए मैंने इधर रिजल्ट -1 कर दिया, और फिर मैंने लूप चला दी सेकंड वाल, जब तक मेरी ये वाली इस पे लूप चलाएगी, जब तक मैं एंड वाले नोड तक ना पहुंच जाऊँ, लूप चलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट इंडेक्स वाली ये जो 5 वाली वैल्यू को पकड़ा, और पकड़ के मैंने स्टार्ट पे इधर पे अपेंड कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम और उसके बाद मैंने अपडेट कर दिया स्टार्ट को, मतलब अगले वाले वेरिएबल का एड्रेस लेने के लिए इधर आ जाएगा, हम पॉइंट करने लग जाएंगे। तो मैंने फिर 4 वाली वैल्यू को पकड़ा और जाके इधर रख दिया। इसी तरह 3 वाली वैल्यू को, इसी तरह 2 वाली वैल्यू को, और इसी तरह 1 वाली वैल्यू। ये लगी है जी समझ, सिंपल मैथड से यूज। 3 स्टेप किए हैं, सबसे पहले मैंने कॉपी वैल्यूज कॉपी किए हैं, 2 स्टेप किए हैं बस। ये पहले वैल्यूज कॉपी की हैं मैंने इस रिजल्ट वाली एरे में, इस लूप के थ्रू। सेकंड में मैंने जो इस एरे में मैंने वैल्यूज कॉपी की हुई थी उनको, ये इस हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें जाके मैंने अपडेट कर दिया है। और लिंक है जो हमारी लिस्ट में जिसमें वैल्यूज कॉपी की थी मैंने, उधर उसका इंडेक्स लास्ट से उठाता था, मैं लास्ट वाला एलिमेंट उठाता था। ये देखें जी, इंडेक्स मैंने जो था लास्ट से उठाया, उठा के उसकी जो वैल्यू होती थी वो मैं उसके जो हमारी लिंक लिस्ट होती थी उसके फर्स्ट पे जाके रखवा देता था, और फिर इंडेक्स को -1 कर देता, और एंड पे हमारी हेड रिटर्न बनता। लग गई है थी समझ? कोई को किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ ले, प्रॉब्लम है या सोल्यूशन। अच्छा सर, हमारी ना मीटिंग एंड होने लगी है। कल से ना हम कोशिश करेंगे जो इजी क्वेश्चन है ना, जी, आवाज आ रही है ना मेरी? सही आ रही है आवाज? आ रही है सर, आ रही है सर। तो सर बिल्कुल कल नहीं से आ हम रही। कोशिश करेंगे जो इजी क्वेश्चन है वो एटलीस्ट। अच्छा, वो कर लिया। सर कह रहे हैं कि इजी क्वेश्चन सबसे पहले अब आ वो रही है कवर आवाज कर लें मेरी? फिर। जी आ रहे हैं सर सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन सर कह रहे हैं कि कल से हम मीडियम क्वेश्चन कोशिश करेंगे ज्यादा करें, इजी मैं अब कह रहा हूँ काफी कल हो से गए ना हमारे हम पास। कोशिश ये करेंगे जो इजी फोर्थ क्वेश्चन जो वीक है है। ना उसको 10 मिनट। मैं मुझे तो समझ सर लगी हुई मैं है बता कि देती आप दोनों ने डिफरेंट इंटरप्रेट किया है। लाइक 10 मिनट नहीं, सर दोनों। कह रहे हैं लगे इजी को, हाँ, मैं बताती 15 मिनट हूँ। लगे उसके ऊपर। हाँ, दस यस मैम। मिनट इजी क्वेश्चन को लगे अगर आप करना चाहते हैं तो।
और 15 मिनट लगे अगर आप मीडियम करना चाहते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे लास्ट 2 वीक्स है, इसमें हम सिर्फ मीडियम क्वेश्चंस को करें, कोशिश करेंगे, लेकिन कंपल्शन